तस्वीर को देखिए और अंदाजा लगाइए कि इस महिला के साथ क्या हुआ होगा। खैर, मैं आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। अब इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाइए कि इस महिला के साथ आखिर क्या हुआ होगा। कुछ लोगों ने अब तक अंदाजा लगा भी लिया होगा और उनके हिसाब से ये होगा कि शायद इनका एक्सीडेंट हुआ होगा, या फिर इनका चेहरा कहीं पे भिड़ गया होगा, या फिर इनके ऊपर किसी दवा का रिएक्शन हुआ होगा। ऐसी ही चीजें हैं ना। लेकिन जब आप इसके पीछे की वजह जानेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि समाज का एक जो दूसरा चेहरा है, जो किसी किसी परिवार में दबा सा रह जाता है, घुटन की तरह खत्म हो जाता है, लेकिन किसी किसी जगह पे ये चीज निकल के समाज में बाहर भी आ जाती है। दरअसल इस महिला का जो ये हाल हुआ है, इसके पीछे की कहानी आपको सोचने पर विवश कर देगी और समाज में ये चीज हर जगह हो भी रही है। आइए मैं आपको बताता हूं। दरअसल ये मामला है कोडरमा का। कोडरमा में 2018 में एक शादी होती है। लड़की का नाम प्रियंका कुमारी होता है और लड़के का नाम होता है देवेंद्र शर्मा। देवेंद्र शर्मा रहने वाला होता है गिरिडीह के कुलगो गांव का। अब प्रियंका और देवेंद्र की शादी हो जाती है, सारी चीजें बड़ी अच्छी चलती हैं। लेकिन 2018 के बाद 2020 में घर में एक बेटी पैदा होती है। देवेंद्र शर्मा और उसकी पत्नी प्रियंका काफी खुश थे, सास ससुर भी खुश थे, घर का माहौल भी काफी अच्छा था। जब बेटी घर पे आई तो सबने कहा कि चलो लक्ष्मी आई है, इसको दिल से स्वीकार करते हैं और घर के माहौल को और भी बेहतरीन करते हैं। लेकिन फिर 2020 के बाद 2021 एक ऐसा समय आता है जब ये पता चलता है कि जो प्रियंका कुमारी है वो दोबारा पेट से है, यानी कि अब दूसरे बच्चे की बारी है और दूसरी बच्ची भी बेटी होती है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि परिवार को ये चीज स्वीकार करनी चाहिए कि अगर पहली बेटी हुई है तो वो लक्ष्मी है, तो जो दूसरी हुई है वो भी लक्ष्मी है। लेकिन यहां पर प्रियंका कुमारी के साथ उसका एकदम विपरीत व्यवहार हुआ। जैसे ही दूसरी बेटी होती है, प्रियंका के सास ससुर पति सभी लोग प्रियंका को एक दूसरी दृष्टि से देखना स्टार्ट कर देते हैं। उसके ऊपर अलग अलग अत्याचार करने शुरू कर देते हैं। प्रियंका ने उम्मीद नहीं की थी कि दो बेटी होने के बाद उसके साथ इतना बुरा आचरण दिखाया जाएगा। प्रियंका कई बार इसका विरोध करती है लेकिन कुछ फायदा नहीं हो पाता है। आखिरकार जब घर की कले घर से बाहर निकलती है तो पंचायत में ये मामला पहुंचता है। पंचायत भी लड़की के पक्ष में यानी कि प्रियंका के पक्ष में फैसला सुनाकर सख्त चेतावनी देती है उस परिवार को, देवेंद्र शर्मा और उसके पूरे परिवार को, कि आप लोग अब किसी तरह की कोई प्रताड़ना नहीं करेंगे प्रियंका कुमारी के साथ। कुछ दिनों तक मामला शांत होता है, लेकिन आखिर दोनों बेटियां घर में ही हैं, तो ऐसा घर के सारे लोगों को ऐसा लगता था कि इन दोनों बेटियों के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ प्रियंका है। और फिर से प्रियंका के ऊपर प्रताड़ना शुरू हो जाती है। इस बार प्रियंका ये बात अपने भाई को बताती है, अपने मायके में बताती है, तो वहां से सारे लोग आते हैं। फिर इसके बाद थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई जाती है। जब शिकायत दर्ज हो जाती है तो मामला काफी शांत हो जाता है, यानी कि प्रियंका कुमारी के घर में अब काफी शांत माहौल था। अब कोई ज्यादा उससे जो है तू तड़ाक या फिर उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करता था। लेकिन ये दिन भी ज्यादा दिन तक नहीं चला और प्रताड़ना फिर से शुरू हो गई। प्रियंका कुमारी को ऐसा लगा कि शायद उसके जीवन का ये हिस्सा बन चुका है, उसे अब ऐसे ही अपना जीवन काटना है। दो बेटियों की सजा उसे पूरे जीवन भर ही बितानी है। लेकिन ये मामला तब बढ़ गया जब फरवरी 2025 की तारीख थी और घर में किसी बात को लेकर अनबन हुई। घर वालों के अंदर पहले से ही गुस्सा भरा था। तो देवेंद्र की मां ने और देवेंद्र के पिता ने, यानी कि सास ससुर और बेटा, तीनों ने मिलकर प्रियंका कुमारी को कमरे के अंदर बंद किया और उसे इतनी बुरी तरीके से मारा कि जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर मार खाने के बाद एक महिला की है। इसे इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि चेहरे पे आप देख सकते हैं, आंखों के नीचे काले निशान, आंखों के नीचे सूजन, इस तरह की चीजें ये देखकर आप भी सोचने पे विवश हो रहे होंगे। जब इतनी मार पड़ती है तो किसी तरह करके प्रियंका अपने आप को छुड़ाती है। एक मौका पाकर वो तुरंत अपने भाई को फोन करती है। उसका भाई वहां पे पहुंचता है। देवेंद्र उसके भाई से भी लड़ाई करता है, लेकिन उसका भाई अपनी बहन को वहां से लेकर सीधे अस्पताल पहुंचता है। वहां पर पुलिस आती है और तब जाकर इस पूरे मामले को बाहर निकाला जाता है और मीडिया तक ये बात आती है। अब जरा सोच के देखिए कि बेटियां होना कितना बड़ा श्राप आजकल के समाज के लोग मानते हैं। जब पहली बेटी हुई तो उसे लक्ष्मी, और जब दूसरी बेटी हुई तो श्राप। ऐसे कैसे? अरे भाग्यवान है आप जो आपके घर में बेटियां हैं। जिनके घर बेटियां नहीं हैं, जाकर उनसे पूछिए।
वो आपको बताएंगे कि एक बेटी ना होने का दर्द क्या होता है। हमारे समाज में महिलाओं को, बेटियों को हमेशा से कुदृष्टि की निगाह से देखा गया है। हमेशा से ये माना गया है कि घर में अगर कुछ हो तो पहला बेटा हो। 2 बेटे हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, 3 बेटे हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, घर का बंटवारा होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक से तो बेटी हो गई ना तो हर किसी की सांस ऊपर नीचे होने लगती है। और यही सच है।